हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आए हुए दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और ज्यादातर बच्चे या तो इनको छोड़ कर आए हैं या तो इसमें तुक्के मार कर आए हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत तगड़े हैं। एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, कह रहा है कि दिनांक 3 अप्रैल और 6 अगस्त, और फिर ये इनको जब हम दिनांक माह वर्ष के रूप में लिखते हैं तो एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है, यानी मैथ का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक बनता है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि दिनांक माह वर्ष इसका मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में आप कहें हमसे तो हमने बताया ये लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि DDMM YY फॉर्मेट, यानी डेट मंथ और ईयर। और ईयर में पता है आपको, जब ये ईयर लिखा जाता है तो इसमें लास्ट के 2 अंक लिखे जाते हैं और डेट में 0 लगा देंगे अगर नहीं है तो। ठीक है, तो जरा हम इसको लिख कर देखते हैं इस फॉर्मेट को, ये है क्या। तो भैया अगर लिखा है 3 अप्रैल 2005 तो डेट तो है हमारी 3 अप्रैल। अप्रैल हमारा कौन सा मंथ होगा? चौथा मंथ होगा, यानी क्या लिखेंगे हम 4। और 2005 तो 2 डिजिट उठा लेंगे तो हम क्या बोलेंगे 05, या 5 लिख लो आप, कोई बात नहीं है 05। ये हो गया। क्या लॉजिक है देखेंगे अभी हम। आगे है हमारा 6 अगस्त 2010। ठीक है, तो 6 अगस्त हमारा कौन सा महीना होता है, पता होना चाहिए आपको, 8वां महीना होता है। तो 6, 8 और 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है 5 दिसंबर 2013, तो डेट हो गई हमारी 5, दिसंबर की बात करें तो 12, और वर्ष लिखा है 2013 यानी 13। तो इनमें तो कोई लॉजिक है। इसके बाद अब पूछा क्या उसने, कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में समान गुण। तो पहले तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त। तो 15 अगस्त का मतलब डेट है 15 और अगस्त का मतलब मंथ है 8, और आपको वर्ष चाहिए, वर्ष चाहिए हमको ऑप्शन से। ठीक, तो इन तीनों में पहले आप सिमिलरिटी ढूंढो, क्या है वही सिमिलरिटी आपकी इसमें देखने को मिलेगी। आप इसको जरा थोड़ी सी पैनी निगाह से देखो, बहुत ही खतरनाक टाइप लिखा हुआ है ये देखो अगर आप, तो ये ट्रिपलेट लिखी हुई है, यानी पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान आया कुछ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट क्या होती है? 15, 8, 17 है। याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो सॉल्व करिए कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तभी कहते हैं ट्रिपलेट याद करो, नहीं तो ऐसे फंसोगे। क्या ही क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, बिल्कुल दिल खुश हो गया। ऐसे ही चीजें बननी चाहिए। और चीजें हम बार बार आपसे ये बता रहे हैं कि कंपटीशन हाई हो रहा है। ये देखिए 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं यूपी के अंदर देखने को मिला है जूनियर असिस्टेंट में। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सचेत हो जाइए कि नन ऑप्शन सब में देखने को मिल सकता है। हम बहुत पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि नन ऑप्शन के लिए तैयार रहिए आप, और वो जब देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन। वो भी काफी बच्चे गलत करके आए हैं, गलत आंसर दे रहे हैं बार बार। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा दिशा का क्वेश्चन। ठीक है, दिशा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। कह रहा सुमित जो है वो बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, चला देते हैं हम। सुमित चलेगा, बिंदु ए ये है, पूर्व पता है हमको इधर होता है, आपको दिशाएं पता होनी चाहिए कि भैया ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये आपका दक्षिण होता है। क्लियर? तो पूर्व की तरफ जाएगा कितना भाई? 20 मीटर। तो हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस हमने आपकी 20 मानी। ठीक, इसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर, दक्षिण पश्चिम चलेगा। देखो ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, यानी ये होगा दक्षिण पश्चिम। तो यहां से हम पीछे वापस करा दें इसको, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया हमारा कितना? 20 हमने मान लिया कि ये 20 चला। ठीक, इसके बाद फिर कहता है उत्तर पश्चिम दिशा में 20, उत्तर पश्चिम, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये होगा उत्तर पश्चिम, 20 जाएगा। तो देखो ये अगर 20 है तो ये भी 20 जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट देखो कि ये जो 20 जाएगा ये यहाँ पे रुकेगा या आगे जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा कुछ यहाँ पर ऐसे, ये सामने 20, और फिर जाकर बिंदु बी पर पहुंचता है, तो ये हो गया बिंदु बी। और हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लड़कों ने किया क्या है कि यहीं पर 20 बना दिया तुम लोगों ने, समझना मेरी बात।
तुमने किया ये 20, ये 20 और ये कर दिया 20। हमने मान ली तुम्हारी बात कि यही ए है और यही बी है, मान ली हमने तुम्हारी बात, ठीक। तो तुमने कहा कि आंसर आ गया 0 मीटर तुम्हारे हिसाब से। लेकिन एक पॉइंट समझना, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, आते हैं यहां पर। एक दिशा आप तुम ये गए हो और एक दिशा ये गए हो, ये है दोनों दिशाएं, ये दोनों दिशाएं। जब ये दोनों दिशाएं हैं, ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री का और ये भी एंगल होगा 45 डिग्री का, ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री का। तो ये जो यहां पर एंगल बनने वाला है, ये बनेगा 90 डिग्री का, ये बनेगा 90 डिग्री का। तुम्हारे एंगल से तो ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं तो बराबर है, तीनों एंगल भी तो बराबर दिखाओ हमको। यहां तो एक एंगल 90 डिग्री दे रहा है, जबकि समबाहु में एंगल 60-60 होने चाहिए थे। यही खेल गया एग्जामिनर तुम्हारे साथ, ठीक है। ये बनेगा 90 डिग्री और आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कर्ण जो होगा वो इन दोनों भुजाओं से ज्यादा होगा। तो ये 20, ये 20, तो ये 20 से ज्यादा दूरी होगी, ठीक। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये 20, ये 20, तो क्या ये दूरी नहीं बता सकते हम टोटल, ठीक है। तो लोग पाइथागोरस लगाओगे। अगर हम कह दें कि ये दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, तो ए और ए तो a√2, यानी ये दूरी होगी 20√2। आई बात समझ में। और वहां 20√2 ऑप्शन भी है, कुछ करने के बाद भी गलत कर दोगे। क्यों, क्योंकि 20√2 ये पूरी दूरी है। हमसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो हमको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। इस 20√2 में से ये 20 है, तो ये पूछी गई है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 20√2 और -20। तो अगर हम इससे 20 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचाएगा √2 -1। ये होगा हमारा असली आंसर, और ये ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारा बी नंबर। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, 99.99% बच्चे इसमें 0 मार्क कर। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या था, 20 20 20 खत्म, 0, ठीक है। देखो आप, दो उप दिशाएं मिल रही हैं, 45 45, 90 बनाएगा। हमने कहा कि तुम्हारे एंगल से तो समबाहु हो गया, लेकिन समबाहु की दूसरी भी कंडीशन होती कि एंगल भी तो 60-60 होने चाहिए। यहाँ एक एंगल 90 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, समबाहु बनेगा ही नहीं। और 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में करा भी चुके हैं, जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। तभी कहते हैं क्लास में जो करा रहे हैं उसको कायदे से पढ़ते जाइए, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तभी आप औरों से आगे निकल पाएंगे, अदरवाइज सब कोई उतना ही कर रहा है। तो ये दो जो क्वेश्चन जिसने एग्जाम में किए हैं, उसकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, हम ये बात मानेंगे, और वो कायदे से पढ़ रहा है और वो औरों से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।